प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पे लॉर्ड्स हाउस यूट्यूब चैनल के द्वारा स्वागत करता हूं। अगर आप इन संदेशों के द्वारा कुछ सीख रहे हैं, परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, इस सेविकाई के द्वारा अगर आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो ज़रूर आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा या फ़ोन करके बताइए। उसी तरह प्रभु ने आपको प्रेरणा दिया है तो ज़रूर इस सेविकाई में आप बेट बेचकर सपोर्ट कीजिए। आज आपके सामने एक बहुत खास संदेश बताना चाहता हूं, क्योंकि इन दिनों में कई लोग मुझसे एक सवाल पूछ रहे हैं। वो है, भाई हमारे मन में बुरे विचार क्यों आते हैं? पासवान को भी आते हैं, विश्वासियों को आते हैं, जवान लड़कों को, बड़ों को, सब लोगों को। आखिरकार ये बुरे विचार हमें क्यों आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो प्रार्थना करता हूँ, कलीसिया में गीत गाता हूँ, सुसमाचार प्रचार करते हैं, हम रोज़ाना प्रार्थना करते हैं। एक भाई ने मुझे कहा, मुझे शादी नहीं हुई, मेरा उम्र 30 साल है, इसीलिए मुझे बुरे विचार आते हैं। और एक सिस्टर ने कहा, भाई मेरे मन में शैतान हर समय अपने काबू में बुरे विचार डालता है, गलत सोच विचार लाता है, इससे छुटकारा कैसे पाए? मैं तो उपवास प्रार्थना करती हूँ। क्या है इसका वजह? मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 19 में इस तरह लिखा है, क्योंकि बुरे विचार हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलता है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। क्या लिखा है? प्रभु ने कहा, बुरे विचार, परस्त्री गमन और व्यभिचार, ये कहाँ से निकलता है? मन से निकलता है। आप कहेंगे, भाई हमारे मन में कैसे ये बुरे विचार, परस्त्री गमन और व्यभिचार घुस गया है? हमने तो जगह नहीं दी। कैसा? देखो, जो भी आप अपने आंखों से देखते हैं वो आपके मन में चला जाता है और आपके अंदर से बुरे विचार उत्पन्न होते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, अगर आप एक स्त्री पर क्रूरदृष्टि डालें तो आप उस औरत से अपने मन में व्यभिचार किए हैं। जी हाँ, आपको सुनने के लिए तो कहेंगे, भाई ये कैसा हो सकता है, लेकिन ये बात सच है। राजा दाऊद एक दिन युद्ध को जाना है। वो युद्ध को जाए बिना घर में दोपहर के समय में सो गया और शाम के समय राजा दाऊद पलंग से उठा और राजभवन की छत पर टहल रहा था और उसने एक स्त्री को नहाते हुए देखा। वो स्त्री का नाम है बत्शेबा। और उसे देखते ही राजा दाऊद के मन में व्यभिचार का सोच आ गया और तुरंत उसने अपने दासों को बेचकर उस स्त्री को अपना राजभवन को लाया और उससे बातचीत की और उससे पाप करने लगा और उसे फिर वापस भेज दिया। देखिए, आज कई लोग इसी तरह है, अपने आंखों से कई लड़कियों को बस स्टॉप्स में, ऑफिसेस में, शॉपिंग मॉल्स में, वहाँ यहाँ घूमते रहते हैं अपने दोस्तों के साथ, लड़कियों को क्रूरदृष्टि डालकर पाप के सोच से, विचारों से देखते रहते हैं और कहते हैं हमें क्यों बुरे विचार आते हैं। देखो, आप जो भी अपने आंखों से देखते हैं वही आपके ख्वाबों में, अपने विचारों में आती है। इसीलिए अगर आपका आंख पवित्र है तो आपका पूरा शरीर पवित्र है। कभी भी अगर आप अनजान से एक स्त्री को देखते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। अगर जानबूझकर एक स्त्री को बार बार सड़क पर पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं तो वो पाप है। एक बार तो कोई एक्सीडेंटली देखता है, लेकिन बार बार एक स्त्री को क्रूरदृष्टि डालकर देख रहा है तो तुरंत वही उस स्त्री से अपने मन में व्यभिचार किया है। आज कई लोगों के मन में क्यों ये बुरे विचार आते हैं? क्योंकि प्रभु ने तो स्पष्ट रूप से कहा, बुरे विचार मन में से आते हैं। अगर मन में एक विचार आ रहा है तो उपवास रहिए, चर्च को जाओ, एक कलीसिया में बैठकर सुबह से शाम तक प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, परमेश्वर से कहो, परमेश्वर हमें इस बलहीनता से छुटकारा दीजिए, हमें एक नया जीवन दो, इस विचार से बचाइए कहकर प्रार्थना कीजिए। देखिए, एक समय ऐसा हुआ कि फारसी याजक सब लोग मिलकर एक व्यभिचारी स्त्री को व्यभिचार करते हुए पकड़कर यीशु मसीह के पैरों के पास डाल दिया और कहा, हे प्रभु, मूसा के व्यवस्था के अनुसार ये स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है और व्यवस्था कहती है कि इसको पत्थरवा करे, आप क्या कहेंगे? प्रभु ने नीचे झुककर मिट्टी पर अपना हाथ से लिखना शुरू किया। प्रभु ने कहा,
आप में से जो भी व्यक्ति एक भी पाप अब तक नहीं किया है, पहला पत्थर लेकर उस स्त्री को मारो। तो और थोड़े समय में ही पहला, दूसरा, तीसरा सारे व्यक्ति वहाँ से चले गए पत्थर नीचे छोड़कर। तब प्रभु ने उस स्त्री से कहा, हे नारी, क्या तुझे किसी ने भी दंड नहीं दिया? हाँ प्रभु, किसी ने भी दंड नहीं दिया। तब प्रभु ने कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा और आगे से पाप मत करना। क्या कहा प्रभु ने? मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, लेकिन आगे से पाप मत करना। यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 8 वचन 11 में इस तरह लिखा है, उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। आज ये वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपके मन में बुरे विचार आते हैं, वे विचार का सोच आता है, तो आप पोर्नोग्राफी देखना, सेलफोन्स में गंदे चीज़ों को सुनना, देखना, फिल्म्स को देखना या वे विचार करना, बुरे विचारों के साथ पाप कर रहे हैं, तो प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, मैं तुझे क्षमा करता हूँ, लेकिन आगे से ये पाप मत करना। हालेलुया। विश्वासी ऐसे हैं, बार बार वही पाप करते रहते हैं। देखो, राजा दाऊद बेतशेबा से पाप करने लगा, बाद में बेतशेबा गर्भवती हुई और उनको एक बच्चा पैदा हुआ, और दाऊद उस व्यभिचार का पाप को छुपाने के लिए बेतशेबा का पति उरिया को मार डाला। इसीलिए परमेश्वर ने नातान भविष्यद्वक्ता को भेजकर कहा, तूने मासूम व्यक्ति को मार डाला है, इसीलिए तेरा बच्चा मर जाएगा। फिर दाऊद ने पश्चाताप किया, रोया, प्रभु मुझे माफ़ कर। उसके बाद दाऊद ने भजन संहिता में एक बात लिखा है, आइए पढ़ेंगे। भजन संहिता चैप्टर 51 वर्स 10 और 11 में लिखा है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। देखो, अगर आपके मन में बुरा विचार है, आप भी इसी तरह प्रार्थना कीजिए, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। स्थिर आत्मा और शुद्ध मन, अगर यीशु मसीह आपके अंदर है, आपके साथ है, तो बुरा विचार, बुरा सोच आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। देखो, यूसुफ के बारे में जानते हैं, पहले भी मैंने कहा है संदेश में कि जब पोतीफेर की पत्नी उसको व्यभिचार करने के लिए सता रही थी, यूसुफ ने एक ही बात कहा, परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर के नज़र में मैं पाप नहीं करना चाहता, दोषी बनना नहीं चाहता। क्या आप जानते हैं पवित्र आत्मा किन लोगों से रहता है? जो व्यक्ति अपना शरीर और मन को पवित्र बनाए रखता है, परमेश्वर से संगति रखता है, प्रार्थना करता है, उनसे पवित्र आत्मा रहता है। और अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, प्रभु यीशु मसीह है आपके साथ, तो कोई पाप आपको सताएगा नहीं। हालेलुया। आप विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, उपवास रहिए, इस भजन संहिता चैप्टर 51 को पढ़ो, वाचा बांधो कि प्रभु मैं अपना शरीर को, अपना मन को शुद्ध बनाए रखता हूँ। तू और मैं आत्मा में एक है। बाइबल में पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 6 वचन 13 में लिखा है, देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। क्या है? देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। हालेलुया। शरीर परमेश्वर का दिया हुआ मंदिर है, इसे पवित्र बना कर रखिए, तब हर विषय में आप परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकते हैं। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करता हूँ, आज आपने चेतावनी दिया है कि शरीर व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। प्रभु अपना देह से तेरी महिमा करने के लिए सहायता कर। ये तेरा दिया हुआ मंदिर है। कई लोग कहते हैं मेरे मन में बुरे विचार आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं, हमें दाऊद की तरह रहने न दे, यूसुफ की तरह अपना जीवन को तेरे नज़रों में निर्दोष और निष्कलंक रखने के लिए सहायता कर। जितने भी भाई और बहन इस व्यभिचार के सोच से, बुरे विचारों से, बुरे स्वप्नों से पीड़ित है, उन सबको यीशु नाज़री के नाम पे इस शैतान से छुटकारा दे परमेश्वर। उनका नज़र, उनका सोच और उनका मन पवित्र कर। ये प्रार्थना सुन,
हर एक बलहीनता से छुटकारा देकर आज ये वचन सुनने वाले भाई बहन को आशीष दे पिता, यीशु मसीह नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमेन।